अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी मशीनों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में YouTube पर आपको शायद ही किसी ने इतनी डिटेल से बताया होगा। ये मशीनें कौन सी हैं और कहाँ से मिलेंगी, इनसे आप महाना लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी पहली मशीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है वो हर बंदा आराम से कर सकता है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो बंदा भी आराम से कर सकता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताऊंगी। तो दोस्तों, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही कारोबार लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे आप लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये कारोबार कौन सा है और कैसे करना है, ये तमाम तर तफसील मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये एक ऐसा कारोबार है जिसे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस से आप लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कारोबार कौन सा है और कैसे करना है, ये तफसील के साथ मैं आप लोगों को प्रूफ देकर बताऊंगी। आज मैं जो कारोबार आपके साथ शेयर करूंगी इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये कारोबार हर मौसम में चलता है। इस कारोबार से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको शानदार मशीन के बारे में बताऊंगी जिससे आप महाना लाखों रुपया बआसानी तरीके से कमा सकते हैं। इस मशीन का काम भी शानदार है। इस मशीन से जो तमाम तर प्रोडक्ट्स तैयार करने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स मार्केट में हाई डिमांड है और प्रॉफिट में भी ये तमाम तर प्रोडक्ट्स हाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं। इस मशीन को खरीद कर ऐसी फैक्ट्री लगा सकते हैं जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और इससे तमाम तर माल आउट ऑफ कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। ये डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ एक दफा ही इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इसका इस्तेमाल भी ज्यादा है। ये मशीन कितने में मिलेगी और कहां से मिलेगी और इस मशीन का तमाम तर रिव्यू करते हैं। इस मशीन का काम प्लास्टिक के कप, बॉक्स वगैरह ऐसी प्रोडक्ट्स जो आप तैयार करना चाहें डिस्पोजेबल शक्ल में, उसको आप इस मशीन की मदद से तैयार कर सकते हैं। इस मशीन का काम प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम बनाना है। इस मशीन की मदद से आप किसी भी किस्म की डिस्पोजेबल आइटम तैयार कर सकते हैं। आप इसमें ग्लास तैयार कर सकते हैं, बॉक्सेस तैयार कर सकते हैं, पैकिंग तैयार कर सकते हैं या फिर अपने मतलूबा डाई के मुताबिक आप जैसी डाई लगाएंगे वैसा माल तैयार कर सकते हैं। यह मशीन खुली ऑटोमेटिक मशीन है। सिर्फ इसमें आपने पेपर शीट लगानी है जो कि प्लास्टिक पेपर शीट होगी। इसमें दो मॉडल हैं। एक मशीन में आप रूलर लगा देते हैं और मशीन ऑटोमेटिक रूलर को कट करके उसमें से डाई के मुताबिक माल निकालती जाती है। जबकि छोटी मशीन की बात करें तो शीट को काटने के बाद हमें मशीन में रखना होता है और मशीन माल तैयार कर देती है। इस मशीन का काम कटिंग करना है। उसके बाद ये मशीन साथ ही साथ तैयार होने वाले माल को पैक भी कर जाती है। मिसाल के तौर पर आपने डिस्पोजेबल ग्लास देखे होंगे। ग्लास की एक लाइन होती है और वो तरतीब के साथ उस लाइन में मौजूद होते हैं। वो बिखरते नहीं और समेटना उनको आसान होता है। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना भी आसान होता है। तो इसी तरह ये काम मशीन खुद करती है, ना कि आपको मैनुअली हाथ की मदद से करना पड़े। इसमें हीट बॉक्स दिया जाता है। जहां पर आपका पेपर आएगा मशीन में इसे हीट मिलेगी और माल तैयार हो जाएगा। जैसी डाई होगी वैसा ही माल तैयार होगा। आप ग्लास तैयार करें, आप बॉक्सेस तैयार करें, आप किसी भी किस्म की ऐसी चीज तैयार करें जो कि आप बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको माल तैयार करके देना चाहें तो बआसानी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका किसी बेकरी वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसने अपनी मिठाइयाँ पैक करने, अपने बिस्किट्स पैक करने के लिए आपसे पैकिंग बनवानी है तो आप उनको वैसी पैकिंग बनवा देंगे। जब डाई बनवाएंगे साथ उनका नाम भी डाई पे लिखवा लें ताकि जब भी बॉक्स बने उस बॉक्स के ऊपर आपकी जो कंपनी है उसका नाम और लोगो भी प्रिंट हो जाए। इस मशीन में कंट्रोल पैनल भी है जिसकी मदद से आप तमाम मशीन को बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस मशीन में टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिया गया है।
जिसकी मदद से आप मशीन में टेम्परेचर को कंट्रोल करके अपने प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से तैयार कर सकते हैं, जिस हिसाब की आपकी शीट होगी या जिस हिसाब से आप तैयार करना चाहेंगे। बाज़ औक़ात शीट मोटी होती है तो फिर हीट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अगर शीट बारीक होगी तो कम हीट से भी काम चल जाएगा। तो इसके लिए जगह कितनी दरकार होगी? आपको 5000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, लेकिन अगर आपको 4-5 मरले का घर मिल जाए तो वहाँ पर भी फैक्ट्री तैयार हो सकती है। मुलाजमों की बात तो 2 बंदों से बहुत अच्छा काम चल जाएगा। इस मशीन की प्रोडक्शन स्पीड की बात करें, मतलूबा डाई के मुताबिक 200 से 300 पीस तक पर आवर प्रोडक्शन स्पीड होती है। इस मशीन का कुल वजन 600 केजी है। इन तमाम तर प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड है, इनमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। आप माल तैयार करते जाएं, सेल करने की परेशानी बिल्कुल भी नहीं। आप तैयार हुआ माल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मशीन कितने की है और कहां से मिलेगी। तो आपको बता दें, इस मशीन में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। छोटी मशीनें भी हैं और बड़ी मशीनें भी। छोटी मशीनों की प्रोडक्शन स्पीड कम होती है, आप इनको घर में भी लगा सकते हैं। तो छोटी मशीन आपको 4 लाख की मिल जाएगी। और अगर बड़ी मशीन की बात करें तो बड़ी मशीनों में 3-4 किस्मों की मशीनें हैं। कुछ मशीनें आपको 10 लाख की रेंज में मिलती हैं, फिर 25 लाख रुपए वाली मशीनें आ जाती हैं। इसके बाद अगर बड़े मॉडल की बात करें तो 40 लाख से लेकर 50 लाख में ये मशीनें खरीद सकते हैं। अगर आप इन मशीनों की सर्चिंग करना चाहें तो आप गूगल पर सर्च करें। आप इस मशीन को अलीबाबा से भी खरीद सकते हैं या फिर ऐसे लोगों से भी खरीद सकते हैं जिनके पास यूज़ में मशीनें हों। तो आप ये तमाम तर सर्चिंग गूगल से भी कर सकते हैं। अगर आप इस मशीन को बनवाना चाहें, ऐसी मशीनें बहुत से मैन्युफैक्चरिंग हैं जो आपको बनवा कर भी दे सकते हैं। तो आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से हैं, मार्केट विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी जो ये मशीनें बना रही होंगी या फिर बनवा देंगी। तो दोस्तों, इस बिज़नेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इससे तमाम तर माल आउट ऑफ कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी मशीन की तरफ लेकर चलती हूँ। ये एक ऐसा कारोबार है कि आपने इसे देखा तो होगा, बल्कि इसके मुनाफा और तरीकेकार से ना वाकिफ होंगे। इसलिए इसे अक्सर लोग छुपा हुआ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि ये कम पैसों से शुरू होता है और ज्यादा मुनाफा देता है। इस महंगाई के दौर में अगर आपके पास इस तरह का आसान, सस्ता, ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार हो तो और क्या चाहिए। आज का कारोबार है स्क्रैप कार्टन बिजनेस, यानी कि पुराने गत्ते का बिजनेस। बड़े बड़े स्टोर्स हों या छोटी दुकानें, हर जगह सामान गत्ते के कार्टन में पैक होके आता है। ये कार्टन्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं, छोटे, बड़े और दरमियाने। हर तरह के इन गत्तों में ये चीजें कंपनी से पैक होकर आती हैं। स्टोर्स या दुकानों वाले गत्ते से चीजें निकालने के बाद सेल कर देते हैं। आप लोगों ने इनसे यही गत्ता खरीद कर अपना बिजनेस करना है। दोस्तों, इस कारोबार को करने का तरीका कार ये है कि आपने अच्छी हालत का गत्ता दुकानदारों से खरीदना है। यहाँ एक सीक्रेट बात बताती चलूँ, अच्छी हालत वाले गत्ते का रेट ज्यादा होता है और कचरा गत्ते का रेट कम होता है। छोटी दुकानों और गांव देहात से आपको ये गत्ता 16 से 18 किलो के हिसाब से मिल जाएगा और बड़ी दुकानों या सुपर स्टोर से ये गत्ता आपको 20 से 25 किलो के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप इन दुकानदारों को एडवांस में रकम जमा करवा देंगे तो ये आपके कारोबार का एक फर्स्ट पॉइंट होगा। आइंदा आपको ही गत्ता दिया करेंगे। खरीदे हुए गत्ते को स्टोर करने के लिए आप अपने घर के एक कमरे में ही जमा कर सकते हैं या फिर एक अलग गोदाम लेकर भी रख सकते हैं। जब काफी मकदार में गत्ता स्टोर हो जाए तो आखिरी मरहला आता है सेल करने का। तो दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ता करें जो गत्ते को रिसाइकिल करती है। जब एक ट्रक का माल इकट्ठा हो जाए तो आप सीधे गत्ते वाली कंपनी में इसे लेकर जाते हैं। जो आपने तकरीबन 20 रुपए का 1 किलो लिया था वो 30 से 35 रुपए तक का सेल होगा, मतलब कि 1 किलो पर आपको 10 रुपए का मुनाफा आएगा। फिर अगर आपके पास कम पैसे हैं, 2 या 3 हजार रुपए हैं, आप अपना इलाका विजिट करें और दुकानदारों से मिलें। इनसे गत्ता लेकर अपने ही इलाके के कबाड़ियों को या होलसेल डीलर को सेल कर दें। इस तरह भी आपको 1 किलो पर 5 से 8 रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान का कोई डर नहीं है। अगर आप इस कारोबार को अच्छी मार्केटिंग के साथ शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे।
तो दोस्तों ये होता है पेटी गत्ता। पेटी गत्ता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन कार्टन में सामान पैक होके आता है उसको हम पेटी गत्ता बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास घी वाले गत्ते होते हैं जिनमें घी की पैकिंग होती है। पैकिंग वाले जो गत्ते होते हैं इसको पेटी गत्ता कहते हैं। जैसे कि दुकानों में जो भी सामान आता है वो एक पैकिंग में आता है, वो गत्ते की पैकिंग होती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन को आप देख लें, जैसे फ्रिज को आप देख लें, ये सब चीजें गत्ते के अंदर आती हैं। तो दोस्तों इस मोटे गत्ते को हम पेटी गत्ता बोलते हैं, जिनका जो रेट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से एक और गत्ता है जो छोटे तरीके के गत्ते होते हैं जिसे हम डिब्बी गत्ता कहते हैं। ये वो गत्ते होते हैं जिसे छोटे गत्ते, बिस्किट वाले गत्ते कहा जाता है, या फिर शॉप पर जिनमें टाफियां वगैरह होती हैं उनके ऊपर जो गत्ते होते हैं उन डिब्बों के अंदर जो टाफियां होती हैं। तो ऐसे जो गत्ते हैं ये डिब्बी गत्ते के अंदर आते हैं। इनका जो रेट होता है वो पेटी गत्ते से कम होता है और आपने इसकी अच्छे तरीके से पहचान कर लेनी है। इसी तरह जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के ऊपर जो डिब्बे होते हैं वो भी डिब्बी गत्ते के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो छोटे और पतले गत्ते होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो इनका रेट थोड़ा सा पेटी गत्ते से कम होता है। इसके अंदर आती है रद्दी। रद्दी में ये है कि आपके पास जो कापियां हैं, जो हम बच्चों को लिखने वाली कापियां या दफ्तरी कागज होते हैं, ये आते हैं रद्दी के अंदर। तो इसका जो रेट होता है वो गत्ते से ज्यादा होता है। इस तरह किताब है, इसका भी एक रेट होता है। किताब का जो रेट होता है वो पेपर से कम होता है, लेकिन वो भी एक अच्छा रेट होता है। तो इसी तरीके से तूड़ी गत्ता होता है, तब वो वाला गत्ता जो उसके अंदर से निकलता है। जो दुकानदारों के पास कपड़े वाले थान होते हैं जिनमें कपड़ा लपेटा होता है, तो वो गत्ता तूड़ी गत्ता होता है। सबसे कम तर रेट होता है, ये याद रखिएगा। उसको आपने गत्ते के अंदर नहीं खरीदना। इसी तरीके से जो अंडे वाले क्रेट होते हैं वो भी गत्ता होता है। अगर वो आ भी जाते हैं तो वो आपने कम से कम रेट 5 रुपए किलो ले लेना है, 8 रुपए किलो, ऐसे आप लोगों ने लेना है। तो तूड़ी गत्ता और अंडे वाला जो गत्ता है वो आपने 5 रुपए, और जो जूस के डिब्बे हैं वो नहीं लेने। आप ये याद रखिएगा, जो जूस के डिब्बे हैं वो गत्ते की कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद आपने एक और काम करना है, जो गत्ता हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। गत्ते पर कोई तेल वगैरह ना लगा हो, जैसे ऑयल लगा होता है, जैसे डीजल लगा होता है, तो वो आपने ख्याल करना होता है। वो गत्ते आप लोगों ने नहीं लेने, क्योंकि वो गत्ते एक तो बिकते नहीं हैं, अगर बिकते भी हैं तो वो तूड़ी गत्ते के अंदर जाते हैं। क्योंकि तूड़ी गत्ते का तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वो आपने 5 रुपए लेने हैं, 4 रुपए इसमें फी किलो आपने लेने हैं। तो दोस्तों गत्ते के कारोबार में आपने ये ख्याल रखना है। तो उसके बाद आता है सिमी का। सिमी का वो शापर होता है जो पेट बोतलें होती हैं, जैसे कोका कोला, जो भी बोतलें हैं जो 2 लीटर की होती हैं, लीटर की होती हैं, उसका जो बंडल बना होता है, जो इसके इर्द गिर्द जो शापर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिमी का। उसका भी रेट बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जो सीमेंट की बोरियां होती हैं, सीमेंट की वो बोरियां जो कागज नुमा है, जो डीजी सीमेंट की बोरियां हैं, उस तरीके वाली बोरियां भी एक अच्छे रेट पर बिकती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो वो आप 3 रुपये फी अदद लें, 2 रुपये फी अदद लें, लेकिन वो बोरी पूरी होनी चाहिए। तो 2 रुपये या 3 रुपये फी अदद लें तो उसका भी आगे अच्छा रेट लगेगा। तो ये चीजें आप अपने जहन में बैठा लें। अगर गत्ता आपके पास है उसको किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों गत्ता अगर आता है मिक्स गत्ता, यानी कि उसमें 2-3 पेटी गत्ता भी हैं, बाकी उसमें कचरा जो डिब्बी गत्ता होता है उसको हम कचरा गत्ता भी कहते हैं। आपने क्या करना है, अगर 2-3 पेटी के गत्ते हैं तो आपने उसे कचरे के गत्ते में ही लेना है। ये नहीं कहना कि पेटी गत्ते को अलग करो और कचरे को अलग करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपने उसको मिक्स लेना है, उसको आपने कचरे के रेट में लेना है। ये टिप्स मेरी याद रखिएगा, गत्ते को कैसे लेना है। अगर वो मिक्स हो तो उसको कचरे के रेट में ही लेना है। उसमें अगर आते हैं अखबार, कचरे के अंदर अखबार आ जाते हैं, अखबार का रेट कचरे से भी कम है, 10 रुपये किलो लें। तो आपने अगर अखबार मिक्स हो तो उसका रेट और कम कर देना है। गाहक कहता है कि यार हम नहीं देते, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस गाहक को कैसे काबू करते हैं। गाहक को कहें कि ये कचरा है, ये गंद है, आगे हम कैसे बेचेंगे। आगे जो डीलर हैं वो एतराज करते हैं, इसमें मिट्टी लगी होती है। तो ये कोशिश आपने करनी है कि आपने गाहक को काबू में करना है, क्योंकि गाहक के पास तो ये तो गंद होता है।
दूसरी बात यह है, कोई चीज तोले तो कांटा बिल्कुल आपने सही रखना है, क्योंकि नाप तोल में गलत ना हो, इसमें स्वाब नहीं मिलता, यानी कि उस काम में बरकत नहीं होती। लेकिन आप ग्राहक को बता दें, अगर वो किसी गट्टू में लाया है तो गट्टू का वजन आपने कर लेना है। 100 ग्राम का गट्टू हो काट देना है। लाजमी गट्टू में लाया है या किसी कपड़े के अंदर लाया है, वो आपने कपड़े का वजन करके वो टोटल उसमें से काट कर देंगे। वो आपने बता देना है कि भाई ये हमने काट कर देना है, हमने गट्टू का क्या करना है। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इसमें मिट्टी लगी हुई है, जैसे लोहे को जंग लगा होता है। ये तरीकेकार अच्छा है कि आप उनको बता दो कि ये हम काट देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।